मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बातें नैतिक और कानूनी रूप से आपको लगता नहीं कि सही है? बिना सबूत के इस तरह चोरी के आरोप लगाने तो गलत है ना? ये तो लोकतंत्र और संविधान का अपमान कर रहे हैं। जैसा कि हमको सही चीज बताए, बड़ी चिंता हो रही है चुनाव में। अब राहुल जी ने चुनाव आयोग की इज्जत पर बट्टा लगा दिया और उनके समर्थक और उनके आका लोग तो तुरंत मानहानि का दावा कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं। भाई आप तो संवैधानिक संस्था और राहुल जी पे मुकदमा करिए अगर उन्होंने गलत कहा है तो। ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हो? और आपकी धमकियों से हम डर जाएंगे क्या? आपको लगता है कि इस तरीके की आप दोपहियाबाजी करेंगे और हम डर के हिघियाने लगेंगे? ना जी, आपने चोरी किया, आपने तो स्वीकार कर लिया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 चीजें मैं बता रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि FIR हम सब करा रहे हैं क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पार्टियां इस तरीके के आरोप लगा रही है, उसी को हम सही करने के लिए जो है FIR करा रहे हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि राहुल जी ने सही कहा, तो फिर ये सब बातें क्यों? जरा आप FIR का आधार वही बता रहे हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही आधार बता रहे हैं, तो फिर भाई कैसे आरोप तो आप मान लिए ना, और उसी का सुधार करने के लिए आप FIR कर रहे हैं। और FIR में आप जो धांधली करने की कोशिश की थी, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर तमाचा मारा और 65 लाख लोगों का नाम आपको उजागर करना। ठीक है, राधिका खेड़ा, बीजेपी प्रवक्ता। तीसरी चीज आपने कहा कि CCTV फुटेज और जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है पढ़ी जाने वाली अगर हम वोटर लिस्ट देंगे तो उससे मतलब वो कोई फोटो बदल देगा। मतलब कितना नहीं, गोपनीयता, किसी की गोपनीयता को उजागर क्यों करना है? उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है, राधिका खेड़ा, कांग्रेस का ये मानना है कि भाई अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनके पास सबूत नहीं है, तो आप FIR करिए ना। FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी को नमस्कार और जय हिंद जी। जो करना है वो इलेक्शन कमीशन करेगी। इलेक्शन कमीशन ने आके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा कह दिया है कि 7 दिन का समय है। राहुल गांधी अगर प्रूफ लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हलफनामा पे साइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर राहुल गांधी सही हैं और जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल 100% फैक्ट चेक और हर उनका आरोप सही है, तो एक कागज पे हलफनामा दे के ये लिखना, साइन करके देने में तकलीफ क्या है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, चोर मचाए शोर, वही हमें देखने को मिल रहा है। जोर जोर से शोर मचाओ, जोर जोर से चिल्लाओ और भाग जाओ। लोकसभा चुनाव में भी जयराम रमेश ने ऐसे ही किया था, कहा था बूथ कैप्चर हो रहे हैं, काउंटिंग में ये हो रहा है। क्या हुआ? आज तक उसका प्रूफ नहीं लेकर आए हैं। अगर कोई सही होता है तो उसको कलम उठा के एक साइन करने में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी जो है ना, वो आदतन अपराधी है इस बात के कि कुछ बोलते हैं और फिर माफी मांगते हैं। आपको याद होगा चौकीदार चोर है, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस वार्ता करी थी। अरे ये प्रेस वार्ता तो कुछ भी नहीं है। जो चौकीदार चोर है के समय में राफेल के ऊपर राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करी थी, कई रातें उस पे काम चला था। क्या हुआ नतीजा? सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी। फिर उन्होंने दावे किए RSS को लेकर, अमित शाह जी को लेकर, फिर जाके माफी मांगी। अभी भी उन पे कई केस चल रहे हैं और आज की डेट में जब उन्होंने ये कुछ समय पहले ये तक कह दिया कि चीन के हमारे सैनिक चीन से पिट के आते हैं, उसके बाद कोर्ट को आके ये तक कहना पड़ा कि आप भारतीय हैं भी कि नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्मिंदा। संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप, अगर कोई इंसान सही होगा उसको, और एक लाइन और, एक चीज और कह दूं, यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक चांटा पड़ा है कि नाम उजागर करने पड़ेंगे। लिस्ट तो पहले भी दी जा चुकी है। मैं इलेक्शन कमीशन की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर इसमें चांटा क्या पड़ा है? चांटा तो इस बात पे पड़ा, आप लोगों ने हु हल्ला मचाया कि आधार कार्ड को नहीं लिया जा रहा। आपको सामने आ गया, कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नहीं माना जाएगा सिटीजनशिप प्रूफ। इस बात का आप लोगों को चांटा पड़ा कि कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सराहना करी कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सारे प्रॉब्लम इस बात की है कि जितने नाम कटे हैं उससे आधे वोट टोटल कांग्रेस को बिहार की लोकसभा के, तो उनको ये आदतन अपराधी राहुल गांधी बताए जा रहे हैं कि आदतन अपराधी है। पहले कुछ भी बोल देते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर मुकदमों में फंसते हैं, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और कह रहे हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई। एक वो आदतन अपराधी होगा और एक वो पटना वाले चारा घोटाला वाले। तो इन सबको हर जगह वो चोरी दिखती है। अरे हलफनामा क्यों नहीं दे देते हैं? सबूत दे दीजिए ना, सबूत मांगा दे दो। हाँ बता रहे, अपराधी तो वो है जिनको हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। तड़ी पार मतलब
प्रदेश अब ये सब नहीं, आप मेरे को प्रदेश में मुद्दे पर दिख जाए तो आओ। आप गोली मुझे मार दो। बताओ। इतना बड़ा गुंडा। अब ये कहा कि ऐसे लोगों को समाज में अगर खुला छोड़ना समाज के लिए घातक होगा। अब आते हैं जो आपने कहा, जो सवाल मूल सवाल है, ये राधिका जी हो या अप्पू टप्पू डप्पू जो भी हो, ये सब भटकाते हैं, ये जवाब दे ही नहीं, बात डिबेट कर ही नहीं सकते। देखिए, मुद्दे। व्यक्तिगत भाई, टिप्पणी नहीं हमने- करना है, भाषा की मर्यादा को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग ने बोला है कि आप दीजिए हलफनामा, आप सबूत दे दो, नहीं तो 7 दिनों में माफी मांग लो। इतनी गलतियां की हैं, कई बार ऐसे बयान दिए, माफी मांगी है ना, फिर से मांग लो। कोई माफी नहीं मांगी है। हाँ। सुन लीजिए, उसमें हम डिबेट कर लेंगे। 18,000 शपथ पत्र अखिलेश जी ने दिया, क्या हुआ? यहां तक कि 14 के बाद एक घटना बता दीजिए चुनाव आयोग ने भाजपा के किसी चिंटू मंटू नेता के खिलाफ कार्रवाई की हो। ये हलफनामा मांग के कार्रवाई करेंगे। और एक बात मैं कह रहा हूं, बात आई अभी कोर्ट की, 70 सांसदों का मसला हाई कोर्ट में रिट में है। आज चुनाव आयोग भाग रहा है हाई कोर्ट से, वहां जाता नहीं है। अगर वो सुनवाई हो जाए तो जिस तरीके से हरियाणा के प्रधानी का चुनाव इनकी चोरी की वजह से, इन चट्टों की चोरी की वजह से बदल गया, उसी तरीके से 70 लोकसभा सीटें, इसमें से 35 कांग्रेस ने दावा किया है, वो सारी सीटें, वो सारी सीटें हम जीत कर संदीप त्रिपाठी, मेरा मुद्दा और मेरा सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, ये बड़ी आंखें दिखाने से आप अपने झूठ को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, आप महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं, महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं, कैसे लाइएगा? मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे महाभियोग लाइएगा? लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए होता है ना, फिर राष्ट्रपति भी चाहिए कि अपने पक्ष में हो। सुन लीजिए, पहली चीज महाभियोग लाने के लिए जो एक प्रोसीजर होता है उतने हमारे पास सांसद, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कहा एक्सेप्ट करने वाली उपराष्ट्रपति, तो न्यूट्रल पद होता है, अगर हम कोई बात लेके जाएंगे तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तीसरी बात, अब क्या भाजपा के सारे सांसदों की आत्मा थोड़ी ना मर गई है? बहुत सारे, और जेडीयू के भी 2 साथियों ने बात की, एसआईआर पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी बिहार के 2 जेडीयू के सांसदों ने सवाल खड़े किए। और यहाँ तक कि राधिका जी कुछ कहना चाह रही, उसके बाद मैं आनंद जी आपके पास आता हूं। नहीं हो गया, ठीक है। आप नहीं, मुझे लगता है कि 7 दिनों बाद माफी मांगेंगे फिर से। राधिका खेड़ा जी, उसके बाद मैं आनंद विजय जी के पास जाता हूँ। देखिए, ये लगातार इलेक्शन कमीशन ये लगातार रिलीज करता है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कितनी पार्टीज के बीएलओज हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 17,549 है और आरजेडी के 47,506 और आम आदमी पार्टी का 1। लेकिन वो एक बीएलओ भी एक भी शिकायत ऑन रिकॉर्ड दर्ज नहीं करा पाया। 0,000 रोज इलेक्शन कमीशन कई दिनों से, आज तो 10-12 दिन हो चुके हैं, रोज ये डॉक्यूमेंट रिलीज करती है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो ये बीएलओज ने एक भी शिकायत दर्ज क्यों नहीं करी है? दूसरी बात, क्या इन्होंने अपने ही बीएलओज की और अपने ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के वीडियोस नहीं देखे? प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में क्या है ना, कि वो अपने कार्यकर्ता से अलग चलते हैं। कार्यकर्ता सच्चाई बताता है और राहुल गांधी कुछ और। हमने देखा कर्नाटक में जिस तरीके से जब ये पूरा राहुल गांधी ने ड्रामा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो कर्नाटक के एक मंत्री ने, जो एक बहुत बड़े ट्राइबल लीडर है, उन्होंने साफ तौर पे आके कहा ये कांग्रेस पार्टी के समय से हो रहा है। नतीजा क्या हुआ? राहुल गांधी ने फोन उठाया, केसी वेणुगोपाल को बोला कि तुरंत इनको पार्टी आनंद बाहर निकालिए। उस आदमी को 6 घंटे के अंदर अंदर कैबिनेट से हटा दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, सच बोलने के लिए, ये बताने के लिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये चीजें कांग्रेस के समय से हो रही है। उसके बाद एक और मंत्री ने आके कहा, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, इनको बहुत समय मिला था, मैं इनके बीच में। राधिका जी कंटिन्यू करिए, आप कृपया करके इनको म्यूट करिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्यों? आपको बड़े संदीप त्रिपाठी जी, आप ये बताइए, सबूत देंगे या माफी मांगेंगे? घटिया स्तर की पार्टी के साथ जरा चर्चा करके आइए, अपने व्हाट्सएप पर जवाब मंगाइए। राधिका खेड़ा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, दूसरी बात, एक और मंत्री सामने आते हैं जो पुराने सिद्धरमैया साहब के पुराने दोस्त थे। उन्होंने ये तक कहा कि मैंने कितनी हजार वोट सिद्धरमैया जी के लिए खरीदी थी। ठीक है, क्या हुआ? ये तो कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं ना, ये और तो कोई कह नहीं रहा। तो राहुल गांधी का ढोल खुद कांग्रेस के नेताओं ने खोली है और नतीजा क्या हुआ? उनको पार्टी से निकाला गया। मैं ठीक बोल रही हूँ, वो एक भी कंप्लेंट बीएलओ ने नहीं दी है। और क्या डर है ऐसा राहुल गांधी को कि वो एक पेन उठा के एक सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं? ठीक है, मैं आनंद विजय जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार आनंद विजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे बताइए आनंद विजय जी कि इलेक्शन कमीशन ने
वोट चोरी पर बहुत ही बारीकी से एक एक बात को रखा और बताया, लेकिन वही जो सफाई है वो विपक्ष के सीने में क्यों धंस गई है? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? वो प्रियंका जी देखिए, परेशानी की एक वजह है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त थे एन गोपाल स्वामी जी, हाँ। और चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला। नवीन चावला को पद से हटाने के लिए, क्योंकि वो पक्षकार हो रहे थे, एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, और उस समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी की संस्तुति पर भी नवीन चावला को नहीं हटाया गया, और नवीन चावला इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पहुंचे। 2004 में कांग्रेस पार्टी को